क्या आपको पता है कि जो 6 पुत्र हुए थे देवकी माँ के वो कौन थे और उनको क्यों कंस ने मार दिया था? नमस्कार, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से पहले जो 6 पुत्र हुए थे उनकी कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब कंस को यह आकाशवाणी सुनाई दी कि देवकी का 8वां पुत्र उनका वध कर देगा, तो कंस 8वें पुत्र का इंतजार कर रहा था। मगर नारद जी ने कहा कि 8वें पुत्र तक तो बहुत समय होगा, तो पहले के जो 6 पुत्र हैं उनका क्या करना है? तो आपको हम बताते हैं कि जो पहले के वो 6 पुत्र थे वो हिरण्यकश्यपु के वंश में एक राक्षस था, कालनेमी नामक राक्षस। उसके वो 6 पुत्र थे, जिसको हिरण्यकश्यपु ने ये श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पिता के हाथ होगी, क्योंकि वे सभी देवताओं की तरह भगवान को मानते थे और ये हिरण्यकश्यपु से देखा नहीं गया। तो उसने कहा कि हमारे राक्षस वंश में अगर कोई देवताओं की पूजा करेगा तो उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। तो उसने श्राप दे दिया उन 6 पुत्रों को कि तुम्हारा वध तुम्हारे पिता करेंगे। तो जब कालनेमी राक्षस ने अगला जन्म कंस के रूप में लिया, तो उसने जब ये आकाशवाणी सुनी कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी, तो नारद जी ने लीला रची। जो लीला कुछ इस प्रकार से थी कि कंस को उन्होंने उकसाया, कहा कि कंस देखो, 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, ये तो पक्का है, लेकिन क्यों रिस्क लेना, क्यों ये चीज देखना कि जो पहले के 6 पुत्र हैं वो शायद तुम्हारा अंत या वध नहीं करेंगे। तो एक काम करो, तुम सभी पुत्रों को मारना शुरू करो, 8वें पुत्र तक आते आते तो तुम अपना सब जो काल है उसको खत्म कर ही दोगे। तो जब कंस ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि ये तरीका तो काफी अच्छा है कि पहले के 6 पुत्रों को भी मारो, 7वें को भी मारो और 8वें को भी मार के अपने आप को अजय अमर कर लो। तो कंस ने इसी तरह से 6 पुत्रों को मारा, और वो 6 पुत्र और कोई नहीं थे, उसके पिछले जन्म के वही 6 पुत्र थे जिसको श्राप मिला था, जिसको कंस ने अगले जन्म में यानी देवकी के गर्भ से जब वो पैदा हुए तो उनको मुक्ति दिलाई। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? भगवान कृष्ण आपका भला करे और आपके साथ रहे। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। नमस्कार।